डॉक्टर बनने की पहली परीक्षा नीट 2025 में सफल सभी अभ्यर्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सफलता के लिए परिश्रम की बात होती है। परिश्रम का रोल होता है, बहुत सी चीज़ों का उसमें रोल होता है, लेकिन निजी परिश्रम जो विद्यार्थी करता है उचित मार्गदर्शन में, वह सर्वोत्तम होता है सफलता के लिए। कहा जाता है कि परिश्रम सफलता की कुंजी होती है, ये सच साबित हुआ। और जब कोई गरीब बच्चा, गरीब परिवार का ऐसी बड़ी परीक्षा में, कम सुविधाओं में, घास फूस के मकान में, छप्पर के मकान में, खपड़े के मकान में रह कर के, बिना किसी कोचिंग विशेष सुविधा के, अपने अध्ययन के बल पर अगर वह सफलता हासिल करता है तो वह एक उदाहरण बनता है समाज के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए, उन अभिभावकों के लिए भी जिन्हें ये रोना रोना आता है कि हमारे पास सुविधा नहीं है और इस तरह से इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। फिलहाल अगर हम परिश्रम लगातार करते हैं तो निश्चित है कोई न कोई सफलता जरूर मिलेगी, निराश भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई सफलता उस लाइन की नहीं मिलती है तो भी हमें कोई न कोई कारीगरी और हुनर सीख करके हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं और अगली पीढ़ी में हम उसे सफलता के परचम तक पहुंचा सकते हैं। आज ऐसे ही एक महान उदाहरण मैं आपके सामने गुदड़ी के लाल का देना चाहता। आज उसके परिश्रम ने उसे सफलता के उस शिखर पर पहुंचाया जहां लखपति और करोड़पति के बच्चे सफल होते। ये मामला, ये उदाहरण पट्टी तहसील क्षेत्र के तिगुड़ी गांव के निवासी युवराज पटेल पुत्र शिव गोपाल पटेल का है, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। उस बच्चे ने नीट की 2025 की परीक्षा में 720 में से 551 नंबर प्राप्त करके ऑल इंडिया रैंक में 11,699 रैंक हासिल किया। इस अवसर पर उसे बधाई देने वालों का गांव में और रिश्तेदारों के द्वारा, नज़दीकी लोगों द्वारा तांता लगा हुआ है। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि परिश्रम से भविष्य उज्जवल हो जाता है। परिश्रम सार्थक दिशा में पूरी लगन और निष्ठा के साथ हो तो निष्फल नहीं जा सकता। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ स्पष्ट कर देना जरूरी है कि परिश्रम केवल हमें सफल नहीं बनाता। अगर आज देश में संविधान नहीं होता, क्योंकि संविधान हमें अवसर प्रदान करता है, हमारे गरीब बच्चों को भी अवसर प्रदान करता है, नहीं तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं रहता, विद्या ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं रहता। और ग्रहण कर भी लेता तो महाभारत की कहानी से पता चलता है कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया जाता था। आज भी हमारे बच्चों की सफलता के पीछे, हमारी सफलता के पीछे जहाँ एक तरफ हमारा परिश्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं संविधान यह अवसर दे करके उससे भी बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए परिश्रम बेकार नहीं जाता और परिश्रम से हमेशा अच्छी सफलताएं, कोई न कोई सफलताएं जरूर मिलती हैं। संविधान को भी हमें उतना ही महत्व, वरना धर्म तो पहले भी था, लेकिन धर्म ने कभी इस देश के 90% लोग जो शूद्र की श्रेणी में धर्म ने बताया और रखा, अधिकारों से वंचित किया, उन्हें कभी पनपने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए धर्म के लिए लड़ना ठीक नहीं है। देश के लिए लड़ना, देश के लिए करना, अपने भविष्य के निर्माण के लिए अच्छे काम करना और देशभक्ति, मानवता सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अपने जीवन को संभालने के लिए परिश्रम पर भरोसा होना चाहिए। बाकी धर्म के चक्कर में हमारा भविष्य कभी न बना था, न आगे बनेगा। ये संविधान है और ये हमारा परिश्रम है जो हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाता है। हम शूद्रों के लिए वह कथित धर्म अधर्म है, जहाँ भेदभाव बोलबाला था, भेदभाव का अवसरों से वंचित किया जाता था, वो धर्म केवल 10% लोगों के लिए था, हमारे लिए नहीं। आज हमारे लिए धर्म का
सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ, अगर धर्म, कर्तव्य, अवसर जो भी कहे, उन सब के लिए हमारे देश का भारतीय संविधान है। तो जय परिश्रम, सत्यमेव जयते, जय संविधान, जय भीम।